आज हमारी मुर्गी और बतखे के बीच में हुई जबरदस्त सी लड़ाई। इन दोनों में कौन जीता आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। आगे चल के आपको बताते हैं कि ये लड़ाई कब, कैसे और क्यों शुरू हुई। छत पे आते ही जी मैंने सबसे पहले बकरियों को खाना दे दिया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ब्राउन मेमनी फिर से खुरली में चढ़ी हुई थी। इसकी रीढ़ की हड्डी पे बड़ी जोर से रगड़ आती है ऊपर बांस की वजह से, लेकिन फिर भी ये ऊपर ही चढ़ती है। इसका भी आज को जबरदस्त सा जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं अजवा असद के पास आया, इनको भी घास देना था, तो इनकी खुरली में जो सुबह का बचा हुआ घास था ना, जो खुश्क हो चुका था, तो मैंने सबसे पहले वो निकाला। उसके बाद झाड़ू से अच्छी तरह इनकी खुरली को क्लीन किया। देन मैं इनके लिए ग्रीन ग्रास दिया ताकि ये भी अच्छे से एंजॉय करें। थोड़ा घास भी रहता था जिसकी अभी कटिंग नहीं की थी मैंने, तो बस फिर अब मैंने बिछाया कपड़ा और इसकी मैं कटिंग करने के लिए आ गया। और छोटे मेमने आपको पता है कि मेरे साथ साथ रहते हैं, इन्होंने वही खाना होता है जो मेरे हाथ में हो। तो बस भाई आज ही मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम किया। इतनी धूप में हम लोगों ने अपने सामने वालों की छत पे भी गंदम के दाने डाले हैं, फिर मैंने अपनी छत के ऊपर भी गंदम के दाने डाले हैं। इनमें पड़ गई होती सुसरी। सुसरी जो है ये गंदम में अक्सर पड़ जाती है, तो उसका एक हल होता है या तो इनमें गोलियां रख दें, लेकिन अब हमने गोलियां नहीं रखी। अब धूप बहुत अच्छी निकलती थी, तो बस फिर हमने सामने वालों की छत पे भी फैला दिया और अपनी छत पे फैला दिया ताकि ये सुसरी मर जाए और एक बार अच्छी तरह गंदम को धूप लग जाए और नमी खत्म हो जाए। अब सवाल ये है कि जी सामने वालों की छत पे क्यों डाली, क्योंकि हमारी छत पे जानवर है। जहाँ पे जानवर है उस छत पे तो गंदम डालने का रिस्क लिया ही नहीं है, वरना हमें लेने के देने पड़ जाने थे अगर किसी जानवर ने भी एक्स्ट्रा गंदम खा ली तो। देन मैं ऊपर से थोड़े से दाने लेके आया था, वो मैंने मुर्गियों को दिए। तो बस फिर ये मुर्गियों की और डक्स की पूरी जांच आ गई गंदम के दाने खाने के लिए। यहाँ पे हमारी मुर्गी तंग कर रही थी फीमेल डक को, तो बस फिर मेल को गुस्सा आया और बतखे ने पकड़ लिया मुर्गी को और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसके 16 तबक रोशन हो गए। अब मुझे नहीं लगता मुर्गी कभी भी फीमेल डक को तंग करेगी। और इधर आप देख सकते हैं कि जी हमारी सभी बकरियां घास कितने मजे से एंजॉय कर रही हैं। स्पेशली व्हाइट मेमनी तो बड़ी मजे से घास एंजॉय करती है। अजवा असद को भी आप देख सकते हैं, दोनों कैसे मुंह चला रहे हैं। और इधर आप देखें ब्राउन मेमनी फिर खुली में चढ़ गई है। इसका मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खुली में चढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुली में चढ़ के ये वेस्ट करती है, मेंगने कर देती है, पेशाब कर देती है। अपना खाना तो खराब करती ही करती है, साथ में दूसरी बकरियों का खाना भी खराब करती है। और मेरे लिए खाने का वेस्टेज बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। सो आज मैं ले आया हूँ फिर से चपटियां, क्योंकि जहाँ से ये चढ़ती है वहां पर थोड़ा गैप ज्यादा है। मैंने चपटी वहां पे लगा के लंबी सारी उसको ऊपर से और नीचे से अच्छी तरह बांध देना है ताकि वो जो गैप है वो क्लोज हो जाए और अब ये अंदर ना घुस सके। अभी ब्राउन का प्रॉब्लम सॉल्व करके आया ही था कि अजवा भी खुले में घुस गई। इसने मुझे देखा, फौरन नीचे आ गई चोरनी। यहाँ पे भी जी मैंने चपटी फिक्स कर दिया। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे फिक्स करूं, खैर एट द एंड मैंने कर दिया। फिर अब देखा तो व्हाइट मेमनी खुले में चढ़ गई। ये लोग मुझे पागल कर देंगी, मैं क्या करूं इनका। देन ये जो मैंने रेड कपड़ा है ना, ये बड़ा काम का है। इसको मैंने अच्छे से ऊपर तार के साथ बांध दिया ताकि नेक्स्ट कभी अगर जरूरत पड़े ना तो इसको मैं वहीं से उतार के यूज कर लूं, क्योंकि ये शैतानियां करने से तो बाज नहीं आती। तो जी ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हुए थे, बस एक ही काम रहता था, वो है क्लीनिंग। और आपको पता है आपका भाई जरा क्लीनिंग अच्छे से करता है। अजवा मैडम बड़े ही मजे से बैठी हुई थी, मैंने इसको नहीं उठाया। मैं अंदर रूम में गया, ये खुद ही खड़ी हो गई। इधर आप देखें जी मुर्गियों के लकड़ी वाले केज में से खुराक का बर्तन उठा के बाहर रखा और फिर से पूरी जंज आ गई है ये खाना खाने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि खुद को और अपनी बकरियों को अच्छे से क्लीन रखूं, सफाई अच्छे से करूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट्स में आके मुझे बुरा बोल ही देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके।